Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. बढ़ रहा लैंगिक अपराध गंभीर चिंता का विषय। समाज में बढ़ रहे अपराधों में सर्वाधिक लैंगिक अपराध देखने को मिल रहे हैं। लैंगिक अपराध समाज के लिए नाशुर बनते जा रहे हैं। कम उम्र में ही लैंगिक अपराध का शिकार होना समाज के लिए अभिशाप है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा मोबाइल का उपयोग, स्कूलों में दिए जाने वाले होमवर्क स्कूल डायरी में ना देकर उन्हें सीधे मोबाइल में भेजना, इस तरह के अपराध होने के पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है। फिलहाल इस संबंध में मध्य प्रदेश के रीवा जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामजी श्रीवास्तव ने खबर आप तक से जानकारी साझा की है। आप भी सुनिए। बढ़ रहे लैंगिक अपराध गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। आए दिन देखने को मिल रहा है कि प्रतिदिन लैंगिक अपराध की घटनाएं हो रही हैं। ये लैंगिक अपराध क्यों हो रहे हैं और इन पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रीवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पदस्थ एडवोकेट श्यामजी श्रीवास्तव। उनसे हम जानकारी साझा करेंगे। इन दिनों समाज में बलात्कार के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, क्या आप मानते हैं? वर्तमान में जो बलात्कार के कुछ जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो लोगों का विकास और जनसंख्या की वृद्धि। क्या होता है कि जिस प्रकार से समाज में हर अपराध बढ़ रहा है, उस प्रकार से बलात्कार भी बढ़ रहा है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बलात्कार की संख्या में जो वृद्धि हो रही है, उसके पीछे वर्तमान का जो सामाजिक परिवेश है और लोगों पे आपस में जो छोटे बच्चे और लड़के लड़कियां हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में, सभी के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल सबके हाथ में दे दिया गया है, क्योंकि उनकी पढ़ाई ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से हो रही है। जो कि बहुत स्वाभाविक है कि मोबाइल के थ्रू जब लोगों को शिक्षा दी जाती है तो मोबाइल में बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें भी आ जाती हैं जो बच्चों को क्यूरियोसिटी बस उसमें लोगों को देखने को मजबूर करती हैं, और लोग बाग उसको देखते हैं और बच्चे भी उसको देखते हैं, और वो एक तरीके से इंस्टिगेशन का काम करता है उनके मन में, और जिससे उनकी कभी कभी फ्रेंडशिप में बनती है, और फ्रेंडशिप के कभी कभी एक्सीड करते हुए इमेच्योरिटी के लेवल पे ही वो लोग इस तरीके के रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, जो कि बच्चों के विकास के लिए और समाज के लिए बहुत घातक है। इस पर कैसे अंकुश लगे, आपकी तरफ से क्या राय होनी चाहिए? इसमें जो अंकुश का जो एक प्रमुख आधार हो सकता है वो बच्चों को सेक्स एजुकेशन, और बच्चों को इस बात के लिए अवेयर कराना माता पिता के द्वारा, विशेष रूप से लड़कियों को, कि उसके बारे में उनको बताना कि अगर तुमने इस प्रकार की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व किया तो वो तुम्हारे समूचे व्यक्तित्व को तुम्हारे नष्ट कर देगा। क्योंकि माता पिता अभी हिंदुस्तान में बच्चों के प्रति सेक्स एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा अभी भी आपस में झिझक रखते हैं। ना कोई भी पिता अपने बच्चों को, किसी लड़के को बताता है कि इस तरीके की चीज़ों से दूर रहो, लड़कियों को कोई नहीं बताता। तो बच्चे अपने आप स्वाभाविक अनुक्रम में जो उनका विकास होता है और जो मित्र दोस्त से सीखते हैं, उसके अंतर्गत वो करने लगते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि माता पिता का अत्यधिक सजग हो जाना, और बच्चों को सही राय के बारे में उसको टैबू ना बनाकर इसको एज ए नैतिक शिक्षा के रूप में यदि इनको बताया जाएगा तो बच्चे ज़्यादा अवेयर होंगे। अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि कम उम्र की बच्चियां और ज़्यादा उम्र के लड़के, यहाँ तक कि अधेड़ उम्र के अधेड़ों के जो अधेड़ उम्र में रहते हैं, उनके द्वारा इस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है। इस पर क्या कहना है, या उसमें कितनी सच्चाई रहती है? क्या होता है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट हैं वो हमेशा होते रहे हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है, क्योंकि पोर्नोग्राफी मोबाइल के थ्रू बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है। सर्कुलेशन का कारण क्या होता है कि जो मोबाइल में आप जो चीज़ देखते हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड पर हावी होती है, और ऐसी स्थिति में एक मानसिक विकृतता उत्पन्न होती है
जिससे कि इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। और जो ख़ासतौर से जो स्कूल के कलीग्स हैं, जो बच्चे हैं, वो इस तरीके का माने अगर इस तरीके के माने एक्शन में वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो उतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। यदि किसमें किसी बुजुर्ग या अधेड़ उम्र के लोग इस तरीके के मामले में हैं तो उनके विरुद्ध तो बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के मामलों में देखा जाता है कि पास्को एक्ट बहुत कठिन माना गया है। अगर किसी पर मिथ्या आरोप लगा दिया गया है तो उससे कैसे बच सकते हैं? अभी पॉक्सो को जो बहुत टाइट करने का जो उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो ये था कि जो निर्भया का केस सन 2013 में हुआ, वो उसमें जो कुछ एक्यूज थे वो माइनर एज के थे, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत उनको जो कन्विक्शन होना था वो बहुत ही माइल्ड कन्विक्शन होना था, जबकि उनका जो एक्ट था, जो उनका ऑफेंस था, वो बहुत ही ग्रेवियस और बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रकृति का था। ऐसी स्थिति में ये जो विधि आयोग का गठन किया गया और इस संदर्भ में नए कानून बनाए गए, उसमें ये पाया गया कि यदि कोई बच्चे जिनका मेंटल एज का डेवलपमेंट हो चुका है तो उनको एज ए उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे वो मेजर लड़के हैं, मेजर पर्सन्स हैं। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को जो ऑफेंसेस होते हैं उसको बहुत ही स्ट्रेट जैकेट फार्मूला दे दिया गया। जैसे इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत यदि रेप होना होता है तो उसके लिए जो एज 18 निर्धारित की गई है, उसके लिए लॉ के जो एज के डिटर्मिनेशन के जो ग्राउंड्स हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन पॉक्सो के यदि अंतर्गत कोई ऑफेंस हो रहा है जो इक्विवेलेंट टू रेप ही होगा, लेकिन उसमें जो एज का डिटर्मिनेशन होगा वो पर्टिकुलर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू होता है, जिसमें मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जबकि आईपीसी के रेप के अंतर्गत के लिए मार्कशीट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में पॉक्सो को कठिन बनाने के लिए लॉ जो लेजिस्लेचर ने डिस्क्राइब किया उसमें ये बताया गया कि यदि 10th की मार्कशीट में जो भी एज होगी, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन 10th की मार्कशीट में जो आयु होगी पॉक्सो के एज के ऑफेंस के संबंध में गणना उसी मार्कशीट के मुताबिक की जाएगी।